नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने तुलसीदास के इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में काफी कुछ पढ़ लिया है। वापस करते हैं। नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यनारायण सोनी अनिवार्य हिंदी कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने तुलसीदास जी के चौपाइयों को पढ़ लिया है। आज उनकी अंतिम चौपाई अपन पढ़ेंगे और ये चौपाई राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई है। उसके बाद अपन इस काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे और व्याख्या के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार परशुराम जी और लक्ष्मण के मध्य व्यंग्यात्मक साक्षात्कार होता है और किस प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी की अवज्ञा करता हुआ, उनका अपमान करता हुआ, अनेकों तर्क देते हुए वो कहते हैं और इस प्रकार के वचनों को सुनकर परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और बार बार वो अपनी वीरता और शौर्यता का बखान करते हैं। प्यारे बच्चों, अब लक्ष्मण इस चौपाई में कवि तुलसीदास बताते हैं कि जब परशुराम जी द्वारा अतिशोक्ति अलंकार भी होता है, इनमें प्रयोग हुआ है इस चौपाइयों में। अतिशोक्तिपूर्ण जब परशुराम जी अपने शौर्यता का, वीरता का वर्णन करते हैं, तब लक्ष्मण को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और वो व्यंग्यात्मक भाषा के रूप में उनको क्या कहते हैं, चलिए अपन पढ़ते हैं। कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। सोजनु हमिरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने ब्याहुआरिया बोली, तुरत देव मैं थेली कोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारी, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, मृग पर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बहुत बढ़िया बात बताई है यहाँ पर कि लक्ष्मण परशुराम जी को वास्तविकता का परिचय दिलाते हुए क्या कहते हैं? कहु लखन मुनिशील तुम्हारा। कहू यानी कहा गया, किसके द्वारा? आपके द्वारा, आपके द्वारा कहा गया। लखन यानी लक्ष्मण, मुनि यानी परशुराम, शील आचरण तुम्हारा आपका। को नहीं जान विदित संसारा, जानना मतलब जानता, विदित पूर्ण, जानकार, संसार यानी संसार। माता पिता ही उऋण भयनी के, उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, भयनी के हो गए हो। गुरु ऋणु, ऋणु मतलब वही ऋण, गुरु ऋण के। रह सोच बड़ जी के, हृदय में अत्यधिक चिंता है। जो जनु, देखो जनु आते ही कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। हमरे माथे काढ़ा, काढ़ा मतलब थोपना। दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा, बड़ मतलब बढ़ गया, बाढ़ा अत्यधिक। अब आ नहीं, बुलाओ। व्यवहारिया, व्यवहार मतलब महाजन,
बोली बोलकर तुरंत देव तुरंत देना। मैं थैली खोली, थैली खोलकर सुनी कटु यानी कड़वे, वचन कुठारू यानी परसु, सुधारा मतलब धारण करना, सावचेत होकर। हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर यानी परशुराम, परसु फरसा, दिखावऊ दिखाना, मोही यानी मुझे, विप्र विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार विचार कर, बचऊ बचाता था, बचाना, नृपदोही राजाओं का शत्रु, मिले न कबू, मिले न कबू, सुभट अच्छे, योद्धा रन युद्ध, गाड़े मतलब युद्ध भूमि में, द्विज यहां वापस, ब्राह्मण देवता, गरही के बाड़े, बाड़े मतलब शोभा, ठीक है, गरी मतलब घर में ही, अनुचित यानी बुरा, कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन ही, नेत्र के साथ, लखनु निवारे, निवारे मतलब देखना, लखन उत्तर आहुति, सरिस, सरिस आते ही उपमा अलंकार। देखो यहां सम भी आया है, भृगुबर, भृगुबर का मतलब परशुराम, कोप यानी क्रोध, रूपी रूपक, कृषाणु यानी अग्नि, बढ़त यानी बढ़ते, देख देख जल के समान, वचन बोलने लगे, रघुकुल, भानु मतलब सूर्य। चलिए पढ़ते हैं। कवि तुलसीदास बताते हैं कि जब परशुराम जी अतिशयोक्तिपूर्ण लक्ष्मण के सामने अपनी वीरता और अपने वृतांत को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, तब परशुराम जी के समक्ष पुनः लक्ष्मण अपनी व्यंग्यात्मक भाषा में क्या कहता है? कहो लखन मुनिशील तुम्हारा है मुनिवर, आपके मुंह से मैंने आपके आचरण की व्याख्या सुन ली है, इसलिए मुझे अब कुछ और ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। को नहीं जान विदित संसार है मुनिवर, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इस संसार में आपके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रखता हो? सब आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं, सभी आपको भली भांति समझते हैं। मात पिता ही उरिन भयनी के मुनिवर, मुझे तो लगता है कि आपने अपने जीवन में अपने माता पिता के ऋण, यानी जो बच्चों के प्रति माता पिता का ऋण होता है, वो उस ऋण से आप मुक्त हो गए हो। माता पिता के तो ऋण से मुक्त हो गए, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अपने जीवन में गुरु के ऋण का अत्यधिक बढ़ जाने से आप अधिक चिंताग्रस्त हो। सो जनु हमरे माते काढ़ा, इसीलिए तो मानो स्वामी आप अपने उस गुरु ऋण को सब हमारे ऊपर थोप रहे हो, हमारे ऊपर थोप कर हमें ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, ए स्वामी मुझे तो लग रहा है कि जो गुरु का ऋण आपके ऊपर अत्यधिक बढ़ चुका है, गुरु का ऋण आपके ऊपर अत्यधिक बढ़ जाने से उसका ब्याज भी तो बढ़ गया होगा। जो ऋण आपके ऊपर है उस गुरु ऋण का ब्याज भी तो बढ़ गया होगा। इसीलिए हे स्वामी अब आने हूं व्यवहारिया बोली, इसलिए हे स्वामी आपके ऊपर बढ़े हुए उस गुरु ऋण के ब्याज को गिनने के लिए, ब्याज की गणना के लिए हे मुनिवर जल्द से जल्द किसी महाजन या साहूकार को बुला लाओ, और वह आपके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे उस ऋण के ब्याज की गणना करेगा, और जितना ब्याज निकलेगा मुनिवर, वो ब्याज मैं तुरंत इसी समय अपनी जीवन की उन थैली से खोलकर आपको लौटा दूंगा, दे दूंगा, और आपको ऋण मुक्त कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और इतने वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयंकर परसे को धारण कर लिया, और उस रूप को देखकर कौन? सभा में बैठे समस्त लोग, समस्त राजा
उस विकराल रूप को देखकर हाय हाय त्राहि माम करने लगे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचाओ नृपद्रोही। भृगुबर, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवंश के परशुराम, आप मुझे बार बार परछा दिखाकर डराना चाहते हैं, बार बार मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं। मैंने तो अभी तक अपने कुल की मर्यादा रखते हुए, अपने रघुवंश की मर्यादा रखते हुए, रघुवंश की मर्यादा क्या थी हमने पहले चौपाई में पढ़ा था। रघुवंश की मर्यादा यह है कि वह कभी भी ब्राह्मणों पर, गायों पर, हरिजन पर, निर्धन पर किसी भी प्रकार की वीरता नहीं दिखाते। इसीलिए हे मुनिवर, मैं अपने रघुवंशी मर्यादा को पालन करते हुए अभी आपको एक ब्राह्मण समझकर बचा रहा था। इसीलिए हे राजाओं के शत्रु, अब मेरे क्रोध से आप बचिए। कौन कहते हैं? लक्ष्मण। है क्या कहा कि हे स्वामी, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखाकर युद्ध के लिए बार बार क्या कर रहे हो? ललकार रहे हो। अरे रघुवंशियों का ये मर्यादा रही है कि वह युद्ध में कभी भी ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, गायों पर, हरिजनों पर किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। इसीलिए स्वामी, आपके ब्राह्मण होने पर मैं अभी तक आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा था, बचा रहा था। हे राजाओं के शत्रु परशुराम, अब मेरे क्रोध से आप बचिए। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े। हे मुनिवर, अभी तक आपका सामना युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ। यानी खुद को अपने आप को अच्छा योद्धा कहा कि हे मुनिवर, आपका सामना अभी तक युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही में बाढ़े। इसलिए मुनिवर, ब्राह्मण देवता तो घर में ही अच्छे लगते हैं, बाहर नहीं। सबसे बड़ा व्यंग्य कर दिया लक्ष्मण जी ने। क्या कह दिया कि हे मुनिवर, ब्राह्मण देवता तो घर में ही शोभा बढ़ाते हैं, युद्ध भूमि में नहीं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और इस प्रकार लक्ष्मण के अनुचित वचन बोलने पर सभी लोग, सभा में बैठे सभी लोग पुकारने लगे और बुरा भला कहने लगे कि हे लक्ष्मण, आप परशुराम जी का अपमान कर रहे हो। रघुपति शयन ही लखन निवारे। और श्री राम नेत्रों सहित लक्ष्मण को चुप करने का आदेश देते हैं। उसकी तरफ देख देख कर उसको चुप रहने के लिए कहते हैं कि हे लक्ष्मण चुप हो जा। आंखों से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लखन समझने वाले कहां थे? ध्यान देना। लखन उतर आहुति सरिस, मृगबर कोप कृसानो। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, मृगबर कोप कृसानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस सभा में लक्ष्मण के उत्तर प्रत्युत्तर जो व्यंग्यात्मक भाव से ओतप्रोत थे, लक्ष्मण के उस व्यंग्यात्मक उक्तियां परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में आहुति का काम कर रही आहुति के समान थे। किसके वचन आहुति के समान थे? लक्ष्मण के वचन आहुति के समान, यानी उपमादि, उपमा अलंकार। किसकी क्रोध की अग्नि बढ़ाने में? परशुराम की क्रोध की अग्नि बढ़ाने में लक्ष्मण के प्रत्युत्तर आहुति के समान कार्य कर रहे थे और उनकी क्रोध रूपी अग्नि बढ़ रही थी। फिर क्या कहा? बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और रघुवंश के सूर्य के भांति भगवान श्री राम इस प्रकार सभा में परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि बढ़ती हुई देखकर शीतल जल के समान वचन बोलने लगे और कहने लगे, हे मुनिवर, हमें अबोध मानकर, हमें अकिंचन मानकर, हमें आप बुद्धिहीन मानकर क्षमा कीजिए। बच्चों के अपराध क्षमा योग्य है, गिनने योग्य नहीं है। और उनका क्रोध शांत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये थी अपनी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हमने आज पढ़ा है। उस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई में एक साथ पुनः इसकी व्याख्या पुनः कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कवि तुलसीदास बताते हैं कि जब अतिशयोक्तिपूर्ण परशुराम ने अपनी वीरता का बखान किया तो लक्ष्मण प्रत्युत्तर के रूप में कहते हैं कि हे मुनिवर,
कहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपके द्वारा मुख से कहे गए वो सारे आचरण और आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा मैंने सुन रखी है। इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके व्यक्तित्व को नहीं जान पाया, आपके आचरण को नहीं समझ पाया। सब आपके बारे में जानते हैं। मात पिता और ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। यानी आपके जीवन में माता पिता के ऋण से आप ऋण मुक्त हो चुके हो, लेकिन आपके जीवन में गुरु के ऋण की महत्ता अधिक हो जाने से आपकी चिंता बढ़ती जा रही है। इसीलिए वह गुरु का ऋण सो जनु हमरे माथे काड़ा, मानो आप हमारे ऊपर ही मढ़ रहे हो, डाल रहे हो, थोप रहे हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा। ये मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है ना, अत्यधिक रह जाने के कारण उसका ब्याज भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसीलिए आप क्या कीजिए, अब आ नहीं हुआ या बोली तुरंत देऊ में थैली खोली। ये मुनिवर, किसी महाजन या साहूकार को बुलाइए और आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है उस पर बढ़े हुए ब्याज की गणना कीजिए। तुरंत देऊ में थैली खोली, मैं तुरंत अपने पास जीवन के उन सत्कर्मों की थैली खोलकर मैं आपको वो सारा ब्याज लौटाने के लिए तैयार हूं। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और लक्ष्मण के इस प्रकार के कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने हाथ में परशु को धारण किया और इस परशुराम जी के विकराल रूप को देखकर जनता, जनकपुर सभा में बैठी वो जनता त्राहिमाम पुकारने लगी। और भृगुबर परशु दिखावो मोई, वो तो हो गया। भृगुबर परशु दिखावो मोई, कि हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखाकर बार बार युद्ध के लिए मुझे आह्वान कर रहे हैं। अरे स्वामी, हमारे रघुवंशों की मर्यादा के अनुसार अभी तक मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूं और ब्राह्मणों पर हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। इसीलिए अब मैं आपको, हे राजाओं के शत्रु, अभी तक मैं आपको बचाता आया हूं। मिलहन कबू सुबट रण गाड़े। हे स्वामी, अभी तक आपका सामना युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ है, जो आप अभी तक, आपको अभी अच्छे योद्धाओं का सामना करने को नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही में बाड़ा, ये बहुत बड़ा व्यंग्य है। क्या कह दिया कि ब्राह्मण देवता तो घर में ही अच्छे लगते हैं, बाहर अच्छे नहीं लगते। अनुचित कही सब लोग पुकारे। इस प्रकार लक्ष्मण के भाव और विचारों को कहने पर सभा में बैठे सभी लोग कहने लगे कि लक्ष्मण, आप अनुचित कह रहे हो। ठीक है। रघुपति सने लखन निवारे। और रघुपति यानी भगवान श्री राम उसको अपनी नजरों से समझ आने की प्रयत्न करते हैं। तब लखन उतरा होती सरिस मृगवर कोप कृशानु। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने में आहुति के समान काम कार्य कर रहे थे। और इस प्रकार क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर प्रभु श्री राम रघुकुल वंश के सूर्य के रूप में श्री राम शीतल जल के समान वचन बोलने लगे और मुनि का क्रोध शांत करने लगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज पूर्ण होता है। इसके टोटल 4 भाग हैं। 4 भागों में हमने इसकी चर्चा करी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पूरे इस बाल कांड के काव्य सौंदर्य की चर्चा करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा कि परीक्षा में आपके 100% आएगा तुलसीदास जी से संबंधित प्रश्न, और वो आपको करना है और अच्छे तरीके से करना है। प्यारे विद्यार्थियों, समझना इसको। देखो, काव्य सौंदर्य मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि काव्य सौंदर्य क्या होता है और भाव सौंदर्य क्या होता है। भाव सौंदर्य तो व्याख्या का ही रूप है, मूल भाव लिखना होता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, इसका काव्य सौंदर्य लिखिए, तो उस समय आपको समझ जाना है इसमें अलंकार, भाषा, शैली, गुण, दोष कौन से प्रयुक्त हुए हैं, वो सब चीजें आपको लिखनी है। तो देखते हैं अपन काव्य सौंदर्य, या अपन कहें काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं दोनों एक ही चीज है। नंबर 1, सबसे पहली बात, अवधी भाषा का प्रयोग। अवधी भाषा का प्रयोग यानी अवधी भाषा मूल रूप से प्रयुक्त हुई। नंबर 2, दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग। नंबर 3, तत्सम व तद्भव शब्दों की प्रधानता।
नंबर 4 वीर, रौद्र व शांत रस का प्रयोग। नंबर 5 ओज गुण की प्रधानता। नंबर 6 लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग। नंबर 7 मुहावरे का प्रयोग। नंबर 8 अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति। अलंकार का प्रयोग। नंबर 9 गेय पद शैली। ठीक है, ये 9 बिंदु आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं प्यारे विद्यार्थियों। अवधि भाषा का प्रयोग पूरा इसमें हुआ, दोहा तथा चौपाई छंद, तत्सम व तद्भव शब्दों की प्रधानता, वीर, रौद्र और शांत रस का प्रयोग, ओज गुण की प्रधानता, लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। मैंने बताया है जगह जगह कहाँ अनुप्रास है, कहाँ उपमा है, कहाँ रूपक है, तो वो आप याद रखना। परीक्षा में पूछेंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो आपको बताना है। वह अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग और गेय पद शैली। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज पूर्ण होता है। आप इस मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारे वीडियो मिल जाएंगे तथा आपकी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित वो सारे कंटेंट इस पर मिल जाएंगे, आपको सारी विषय वस्तु इस पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।